हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोस्ट्रॉम चैनल। आज हम पढ़ेंगे टी सेल्स एंड सीडी के बारे में। सीडी है यहाँ पर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ये चीज़ क्लियर हो रही है? ठीक है। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और पिछला वीडियो हमारा एमएससी कॉम्प्लेक्स पे था, तो अगर वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो उन्हें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं टी सेल्स एंड क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि टी सेल्स क्या होते हैं, पिछले मैंने अपनी वीडियोस में टी सेल्स के बारे में बताया है। तो टी सेल्स क्या होते हैं? जो एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन नहीं करते एंड बी सेल्स की हेल्प करते हैं टू मेक दी एंटीबॉडीज। मतलब खुद नहीं फॉर्म करते, बी सेल्स की हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन में। और साथ ही साथ वो कैंसर सेल्स, जो हमारे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ट्यूमर सेल्स हैं, उन्हें एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। एज वेल एज द फॉरेन सेल्स दैट विल एक्ट एज अ ग्राफ्ट, उन्हें उनके एलिमिनेशन में भी टी सेल्स का रोल रहता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको टी सेल्स की फर्दर डिफ्रेंशिएटेड टाइप्स बताई थी। ठीक है। तो आज हम उन टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो टी सेल्स हैं दो तरह के होते हैं, टी हेल्पर सेल्स एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है। अब जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू टी हेल्पर वन, टी हेल्पर टू। साथ ही साथ और भी टाइप्स हैं, जैसे कि टी हेल्पर 17, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। एज वेल एज टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल्स एंड टी रेगुलेटरी सेल्स। ये सारी की सारी क्या है? टाइप्स हैं किसकी, या सबसेट्स हैं किसके? टी हेल्पर सेल्स के। ये चीज़ क्लियर हो रही है? तो कौन कौन से सबसेट्स हैं? टी हेल्पर वन, टी हेल्पर टू, टी हेल्पर 17, टी हेल्पर फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है। एज वेल एज टी हेल्पर रेगुलेटरी सेल्स। ये चीज़ क्लियर है? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके सबसेट। क्लियर? तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टी हेल्पर वन एंड टू के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये हम ऑलरेडी आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं। नहीं भी किया है तब भी आप जाके मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। ओवरऑल मैं बता देती हूँ कि ये जो टी हेल्पर सेल्स का मेनली रोल रहता है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम पैथोजेंस। वो पैथोजेंस इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जो टी हेल्पर वन है वो इंट्रासेलुलर पैथोजन की एलिमिनेशन में हेल्प करता है। टी हेल्पर टू जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन की एलिमिनेशन में हेल्प करता है। टी हेल्पर 17 सेल्स जो होते हैं ये फंगस से प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है। और टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल्स है, ठीक है, इनका मेन रोल रहता है हिमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। और जो टी रेगुलेटरी सेल्स होते हैं ये सप्रेस करते हैं टी सेल्स के रिस्पॉन्सेस को व्हेन द पैथोजन इज इरेडिकेटेड और एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। तब टी सेल्स के रिस्पॉन्स को कौन लिमिट करता है, कौन सप्रेस करते हैं? टी रेगुलेटरी सेल्स। ये चीज़ क्लियर हो रही है? ठीक है। एंटी साइटोटॉक्सिक के बारे में तो आपको पता ही है कि ये एलिमिनेट करते हैं कैंसर सेल्स को, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, ट्यूमर सेल्स को, बाय डायरेक्टली किलिंग द सेल। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एपोप्टोसिस, जिसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं। ठीक है। तो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को किलर टी सेल्स भी कहते हैं या सीटीएल भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। ये चीज़ क्लियर हो रही है? ठीक है। तो आज हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं टी हेल्पर वन एंड टी हेल्पर टू के बारे में। तो देखो, जब भी टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो वो टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक हम कब कहते हैं? टी हेल्पर कहते हैं CD4 पॉजिटिव टी सेल्स को, और टी साइटोटॉक्सिक कहते हैं CD8 पॉजिटिव टी सेल्स को। इतना तो आपको आपका क्लियर हो चुका होगा अब तक की वीडियो से। ठीक है। तो जैसे ही टी सेल्स या टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो कौन सी सब सेट है जो बेसिकली हेल्प करेगा फर्दर उस पैथोजन को एलिमिनेट करने में? ठीक है। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा तो वो समझेंगे। तो जो टी हेल्पर वन होते हैं सेल, ठीक है, ये क्या रिलीज करेंगे? साइटोकाइन्स रिलीज करेंगे।
और वो कौन से साइटोकाइंस होंगे जो सेल जो उस पैथोजन की रिमूवल में हेल्प करेंगे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो टी हेल्पर 1 सेल्स होते हैं, ये जो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, वो साइटोकाइंस फर्दर अदर टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं एज वेल एज मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं। तो कौन कौन से साइटोकाइंस होते हैं? IL-2, IL होता है इंटरल्यूकिन, ठीक है, IL इज इंटरल्यूकिन 2। यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं ये डिजिग्नेट कर रहे हैं कि जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में ये डिस्कवर हुआ है, ठीक है, ये साइटोकाइन। तो IL-2 एंड सेकेंड इज इंटरफ्रियन गामा, ठीक है। थर्ड इज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। फोर्थ इज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा। फिफ्थ GM-CSF, CSF होता है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, एंड GM इज ग्रेनुलोसाइट माइक्रोफेजेस, ठीक है। एंड IL-3 इज इंटरल्यूकिन 3। तो ये जो साइटोकाइंस होते हैं ये कौन रिलीज करता है? टी हेल्पर 1 सेल्स रिलीज करते हैं। ये चीज़ क्लियर हो रही है। और इन्हीं साइटोकाइंस की हेल्प से जो इम्यूनिटी मीडिएट होती है वो होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती है और एक फॉर्म करने में एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ये चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है। वेयर एज जो टी हेल्पर 2 सेल्स है वो कौन सा साइटोकाइंस रिलीज करते हैं? वो उन साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं जो फर्दर बी सेल्स की एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कौन से साइटोकाइंस हैं? GM-CSF जो कि टी हेल्पर 1 में भी था, IL-3 ये भी टी हेल्पर 1 सेल सिक्रीट करते हैं, IL-4, IL-5, IL-10 एंड IL-13। IL मीन्स इंटरल्यूकिन्स, ठीक है। तो कौन से कॉमन साइटोकाइंस हैं जो टी हेल्पर 1 एंड टी हेल्पर 2 सेल्स प्रोड्यूस करते हैं? वो हैं IL-3 एंड GM-CSF। ये साइटोकाइंस हैं जो प्रोड्यूस करते हैं बाय बोथ टी हेल्पर 1 एंड टी हेल्पर 2 सेल। अब टी हेल्पर 2 सेल्स बी सेल्स की एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ये कौन सी इम्यूनिटी मीडिएट कर रहा है, कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है? हिमोरल इम्यूनिटी। ये चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है। क्योंकि जब भी हमने पिछली वीडियोस में टी सेल्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो टी सेल्स हैं वो दोनों तरह की इम्यूनिटी फॉर्म करने के लिए, मेजरली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड अ टाइप ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी ऑल्सो, यानी बी सेल्स की हेल्प करते हैं टू प्रोड्यूस दी एंटीबॉडीज एज वेल एज दी प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। अब ये इंटरल्यूकिन्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरल्यूकिन्स हैं या इंटरफेरॉन्स हैं उनका रोल पढ़ेंगे। तो जैसे कि इंटरल्यूकिन 2, अब इंटरल्यूकिन 2 एक्टिवेट हो गया, वो किस तरह से फर्दर इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा? इंटरल्यूकिन 2 अदर टी सेल्स की एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड नेचुरल किलर सेल्स की प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसकी प्रोडक्शन डाउन रेगुलेट कौन करता है? साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि एक सब्सटेंस है जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम की फंगस प्रोड्यूस करती है, जो IL-2 की रेगुलेशन को सप्रेस करता है या लेस कर देता है। और जो IL-4 साइटोकाइन है, ये इसका जो इम्पॉर्टेंट रोल रहता है वो रहता है इन आइसोटाइप स्विचिंग टू IgE, यानी जो एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, तो कौन सी एंटीबॉडीज में ये कन्वर्ट करता है? IgE में। आइसोटाइप स्विचिंग है कि एंटीबॉडी का जो कांस्टेंट रीजन है वो डिफर करेगा, वेयर एज वेरिएबल रीजन रिमेन द सेम, दैट इज द आइसोटाइप स्विचिंग। यानी जो भी एंटीबॉडी होती है उसकी IgE में स्विच कर देता है IL-4 जो साइटोकाइन है। इंटरफ्रियन गामा, इसका जो मेन रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरफ्रियन है जो कि मैक्रोफेजेस के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, MSC 1 एंड 2 के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन, एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन इंक्रीज हो जाती है इंटरफ्रॉन गामा की हेल्प से। एंड ये जो क्लास स्विचिंग, ये जो हमारी थी आइसो क्लास स्विचिंग या आइसो टाइप स्विचिंग, इसको ब्लॉक करता है, यानी ब्लॉक द IL-4 इंटरफ्रॉन गामा, आप इस तरह से कह सकते हो कि ब्लॉक क्लास स्विच टू IG। ये चीज़ क्लियर है। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बी सेल एंड टी सेल के इंटरेक्शन। तो आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि बी सेल के सरफेस पे कौन से मार्कर होते हैं, टी सेल्स के सरफेस पे कौन से मार्कर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो बी सेल्स हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल।
यानी इसकी सरफेस पे कौन सा MSC होता है, MSC2, ठीक है, MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल। तो आपको पता है कि टी सेल कभी भी डायरेक्टली एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो उसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है जो एसोसिएट होता है MSC मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर MSC की मैंने एसोसिएशन नहीं दिखाई है टी सेल के साथ। यहाँ पर MSC के अलावा जो और मार्कर्स हैं जो एसोसिएट करते हैं जब बी और टी सेल्स की इंटरेक्शन हो रही है, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो जैसे कि ये रिप्रेजेंट हैं, ये कुछ जो स्पेसिफिक मार्कर्स हैं जो इंटरेक्ट करते हैं आपस में इन केस ऑफ बी एंड टी सेल इंटरेक्शन। तो जो B71 है, ठीक है, जिसे हम CD80 कहते हैं, ये CD28 ऑफ टी सेल से इंटरेक्ट करता है। जो B72 है, जिसे CD86 कहते हैं, ये CTLA4 के साथ इंटरेक्ट करता है टी सेल की। और जो CD40 है, ये इंटरेक्ट करता है CD40L के साथ। साथ ही साथ वो MSC एसोसिएशन तो हो रही है टी सेल के साथ, लेकिन ये मार्कर्स हैं, ये भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं बी एंड टी सेल्स के। ये चीज़ क्लियर हो रही है। नाउ द नेक्स्ट इज क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कहा था कि हम पढ़ेंगे कि MSC क्या होते हैं, इन मार्कर्स पे जो CD था वो क्या होता है। तो यहाँ पर जो CD है, CD की फुल फॉर्म होती है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर हो रहा है, ठीक है। CD है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे कि अभी हमने देखा पिछले में, ये CD40 था, ये CD40L है। तो ये CD क्या है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन होता क्या है, अ कलेक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं जो एक स्पेसिफिक एपिटोप की अगेंस्ट क्या होती है, स्पेसिफिक होती हैं अगेंस्ट अ सेम एपिटोप ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोटीन विच एक्ट एज एन एंटीजन, ठीक है। तो जैसे कि आपको डायग्राम से क्लियर होगा, जैसे ये क्या है, ये हमारे कोई भी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप बात करते हैं बी सेल्स की, टी सेल्स की, तो मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें तो वो सिमिलर होते हैं। तो कैसे हम उन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, ये आएगा CD की हेल्प से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो CD, ये जो ब्लू कलर का शो है, ये पर्टिकुलर प्रोटीन है दैट विल एक्ट एज एन एंटीजन। और ये जो है, ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं जो इस प्रोटीन पे एक स्पेसिफिक क्या है, एपिटोप है, उसके अगेंस्ट एक्ट कर रही है, यानी उससे बाइंड कर रही है। तो ये डिफरेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं जो डिफरेंट एपिटोप ऑन दैट सेम प्रोटीन उसके साथ वो बाइंड कर रही हैं, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हमें पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर क्या है, CD मॉलिक्यूल है। तो CD क्या है, कि कलेक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, यानी इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के क्लस्टर को हम कह रहे हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, जो कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रही है। एंटीजन मतलब कि जो लिम्फोसाइट की सरफेस पे कोई प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। और उस एंटीजन को सेल सरफेस मॉलिक्यूल भी कहेंगे, तो इसे हम एंटीजन भी कह सकते हैं या फिर सेल सरफेस मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, विच इज फाउंड ऑन अ पर्टिकुलर डिफरेंशिएटेड सेल टाइप। यानी ये लिम्फोसाइट्स में किसी भी पर्टिकुलर लिम्फोसाइट पे ये CD मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो CD था क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, जो हमने इन एंटीबॉडीज के क्लस्टर को कहा था। और जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिनसे ये क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन बाइंड करता है, उन्हें हम कहते हैं CD मॉलिक्यूल्स। CD मॉलिक्यूल या CD एंटीजन या फिर CD मार्कर, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस एंटीजन को क्या बोलेंगे, CD मॉलिक्यूल या फिर CD एंटीजन या CD मार्कर। मार्कर इसलिए कहते हैं बिकॉज ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेल पॉपुलेशन है उसमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है CD मार्कर, ठीक है, यानी सेल लीनिएज स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है। और CD मॉलिक्यूल या CD मार्कर एक्सप्रेस्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्टिवेशन। जैसे कि CD1 है, ये जो हमारे इमेच्योर टी सेल्स हैं उनकी सरफेस पे होता है, मेच्योर टी सेल्स की सरफेस पे नहीं होता, ठीक है। CD22 है जो मेच्योर बी सेल्स में होता है, इमेच्योर बी सेल्स में नहीं होता है। तो इस तरह से ये जो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन या CD है, ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्टिवेशन में डिफरेंटली एक्सप्रेस करता है,
ठीक है। और सेल लिनिएज में जैसे मैंने अभी ये दिखाया स्ट्रक्चर कि जैसे CD40 बी सेल में प्रेजेंट है, टी सेल में CD40L प्रेजेंट है, वैसे ही और CD हैं जैसे CD80 है, CD86 है जो बी सेल में है, तो टी सेल में CD4 है, CD8 प्रेजेंट है। तो इस तरह से सेल डिफ्रेंसिएशन में हेल्प कर रहा है ये जो CD मॉलिक्यूल है। ये चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है। और ये जो नंबर है ये क्या डेजिग्नेट कर रहे हैं, हम CD1 की बात कर रहे हैं, तो ये नंबर डेजिग्नेट कर रहा है कि जिस ऑर्डर में ये जो CD मॉलिक्यूल है डिस्कवर हुआ। तो CD1 में सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ, फिर CD2, फिर CD3, इस तरह से नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं द ऑर्डर इन विच द CD मॉलिक्यूल्स आर डिस्कवर्ड। ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो ये था क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा अब टी सेल्स एंड क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।